सो हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सप्लेन ट्यूब हिंदी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक तमिल एक्शन थ्रिलर मूवी जिसका नाम है द टाइगर नागेश्वर राव, और ये एक रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। और जी हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से टर्न ऑन कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है यहाँ पे बहुत सारे पुलिस ऑफिसरों को और सीक्रेट एजेंटों को यहाँ के पीएम के घरों पे बुलाया जाता है एक कोड रेड नामक एक एक्टिविटी यहाँ पे होने वाला था उसके कारण। और यहाँ पे दिखाया जाता है उनमें से एक पुलिस ऑफिसर जिनका नाम था विश्वनाथ शास्त्री, वो भी आ जाते हैं। और उनको एयरपोर्ट आने के बाद एक गाड़ी भी आता है पिकअप करने के लिए। उनको लेके जाया जाता है और पहुँचा दिया जाता है पीएम हाउस में। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक सीक्रेट मीटिंग हो रहा होता है, और ये मीटिंग किसी और के ऊपर नहीं, दी वन एंड ओनली द टाइगर नागेश्वर राव के ऊपर ही किया जा रहा था। सारे पुलिस उनको यहाँ पे ढूंढने के लिए लगे थे, लेकिन ये एक टॉप सीक्रेट यहाँ पे मिशन हुआ करता था। और ये मिशन के लिए कुछ चुनिंदा लोगों को यहाँ पे लाया गया था और उनको बताया गया कि इनके बारे में कुछ हिस्ट्री बताइए हमें। और उनमें से विश्वनाथ शास्त्री ही उनसे एक ही बार बातचीत कर पाए थे, तो उनको उनके बारे में अच्छे से पता होता है। तो वो बताते हैं किस तरीके से एक दिन उनको कॉल आता है और उनको पता चलता है कि एक ट्रेन में वहाँ पे लूटपाट होने वाला है। लेकिन ये कॉल करने के बाद ही ये लूटपाट संभव हो पाया, क्योंकि यहाँ पे हमको बताया जाता है कि यहाँ पे ये टाइगर नागेश्वर राव जो रहते हैं वो हर किसी को चैलेंज करते हैं और चोरी करने से पहले, डकैती करने से पहले वो सबको बता के फिर करते हैं। वो इतना चैलेंजिंग रहते हैं, वो पुलिसों को हर बार एक अलग ही सा टास्क दे देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है ट्रेन एक ब्रिज में पहुँचता है और वहाँ पर नागेश्वर राव अपने सारे टीम के बंदों के साथ वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। फिर हम ये देख पाते हैं कि वो सारे एक साथ मिलके ट्रेन के अंदर से कुछ नहीं, बस खाने के ही आइटम चुराने आते हैं। सारे खाने के आइटम वो नाव में इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन नागेश्वर राव किस तरीके से वहाँ पे अटक जाते हैं पुलिसों के द्वारा। फिर पुलिस को ये बात पता चलता है, फिर ये भी पता चलता है कि नागेश्वर राव भी वहाँ से भी भाग चुका है। इतना शातिर वो इंसान था। फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि नागेश्वर राव ये आदमी बना कैसे। फिर इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है आंध्र प्रदेश की स्टुअर्टपुरम गाँव में एक ज़मींदार रहा करता था। वो ज़मींदार अपने गांव के सारे मज़दूरों से या सारे आदमी और औरतों से वो चोरी करवाता था, और चोरी करवा के उन लोगों से सारा पैसा वो लूट लेता था और उनको बस नाम भरी चिल्लर ही कुछ पैसा दिया करता था। यहीं पे हम देख पाते हैं नागेश्वर भी अपने पापा के साथ वहीं पे गया हुआ रहता है। उन लोगों को एक टास्क दिया जाता है, एक घर में जाके चोरी करना होता है, वहाँ पर बहुत सारा पैसा रहने के कारण। फिर हम दूसरे सीन में हम देख पाते हैं कि नागेश्वर के पापा वहाँ पर किसी तरीके से फंस जाते हैं, लेकिन नागेश्वर कोई भी सबूत ना छोड़ने के लिए वो अपने पापा को ही वहीं पर मार डालते हैं। ये स्टोरी सुनने के बाद वहाँ पे सारे ऑफिसर हक्का बक्का रह जाते हैं कि एक बेटा अपने पापा को किस तरीके से बेरहमी से मार सकता है। फिर दूसरे सीन में हम देख पाते हैं कि स्टुअर्टपुरम में एक आदमी रहा करता था जो कि सारे बच्चों को और आदमियों को वहाँ पे चोरी सिखाया करता था और डकैती सिखाया करता था। वहीं पे वो एक क्लास अटेंड कर रहा होता था, एक सीख दिया करता था वहाँ पे, लेकिन वो कोई भी कन्फर्मली कर नहीं पाता था। वहीं पे आ जाता है नागेश्वर, वो करके दिखाता है। नागेश्वर का इतना कैपेबिलिटी देखने के बाद वो आदमी उसको रख लेता है। फिर दूसरे सीन में हम देख पाते हैं कि यहाँ पे वो ज़मींदार अभी बहुत अच्छी तरीके से फल फूल चुका है, अपना फैक्ट्री भी लगा चुका है अपने स्टुअर्टपुरम में, और वो वहाँ पे एक गैंग भी चलाता है। उसके साथ वहाँ पे और भी 3 वहाँ पे गैंग मेंबर थे जो कि साथ साथ मिल के वहाँ पे अपने एरिया का बंटवारा करते थे और नीलामी करते थे कि किसको कितना जगह मिल सकता है वो नीलामी के द्वारा। फिर हम यहाँ पे देख पाते हैं नागेश्वर भी यहाँ पे बड़ा हो चुका है और उसी के अंदर काम करता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि कोलकाता से एक आदमी यहाँ पे आया हुआ रहता है जिसका माल इस बंदर पे, इस स्टुअर्टपुरम के बंदर पे अटक चुका है किसी तरीके से, और उसको वो माल चाहिए और जो उसको दिला के देगा उसको वो 50% दे सकता है। ये बात सुनने के बाद ही नागेश्वर भी अपने तरफ से 50% का ऑफर देता है और उठ जाता है वहाँ से और बता देता है कि कल ही के कल वो इसी जगह पे वो सारा माल लाके यहीं पे डाल देगा, लेकिन उसको 50% चाहिए। इसके साथ ही इस सभा में भी उसको एक और सीट चाहिए अपने गैंग के साथ। फिर हम दूसरे सीन पे देख पाते हैं नागेश्वर राव पहुँच जाता है उस माल को निकालने के लिए डॉक से। फिर हम दूसरे सीन में देख पाते हैं वो माल लेके आ जाता है दूसरे ही दिन वहाँ पे डॉक पे, और सारे के माल के साथ जो कि एकदम टॉप नॉच प्रॉपर तरीके से लाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से वो डॉग से वो सारा माल चुराता है। फिर इसका शर्त के अनुसार उसको उस सभा में एक चेयर भी दिया जाता है, वो अपने गैंग के साथ वहाँ पे रह सकता था। फिर हम दूसरे सीन पे देख पाते हैं
ये सारी बात उस ज़मींदार को हज़म नहीं हो रहा था और दूसरी तरफ यहाँ पे वो टाइगर नागेश्वर बहुत ही अच्छे तरीके से अपने गांव में फल फूल रहा था अपने गैंग के साथ। फिर हम देख पाते हैं कि किस तरीके से नागेश्वर राव के घर में उनके जीजा जी आते हैं और वो बताते हैं उनके पास एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है जहाँ से उसको बहुत सारा सोना मिल सकता है। फिर वो बताते हैं किस तरीके से आंध्र प्रदेश में एक जगह है जहाँ पे एक आदमी है जिसके पास इतना सारा सोना है, उसके लिए उसको हथियार का ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए वो पहुँच जाता है एक डीलर के पास हथियार खरीदने के लिए। लेकिन तभी उसको ट्रेन में एक लड़की दिखती है। उसको देखने के बाद ही नागेश्वर एक पागल जैसा होने लगता है। उसको वो लड़की चाहिए होती है जिसका नाम है सारा। उसके पीछे वो नागेश्वर पागल जैसा घूमने लगता है। फिर हम देखते हैं यहाँ से नागेश्वर राव और सारा की प्रेम कहानी शुरू होती है। फिर हम एक सीन में ये भी देख पाते हैं कि नागेश्वर राव पहुँच जाता है सारा की शादी में और वहाँ पे देखता है कि शादी टूट चुका है क्योंकि दहेज नहीं मिल रहा है। फिर दूसरे सीन में हम ये भी देख पाते हैं कि यहाँ पे नागेश्वर उस लड़की को बताता है कि उसी ने उस दहेज का पैसा उन लोगों के घर से चुराया था। वो रिटर्न कर देता है पैसा और बताता है वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है क्योंकि वो पैसा मांग रहा था। फिर दूसरे सीन में हम देख पाते हैं ज़मींदार का लड़का पहुंच जाती है सारा के घर में और उनके पापा को कुछ पैसा यहाँ पे बाकी देने के कारण, पैसा नहीं मिलने के कारण उनके पापा की वजह से यहाँ पे सारा को उठाया जा रहा था। लेकिन वहाँ पे तभी आ जाता है नागेश्वर राव और बताता है तुम पैसे के बदले पैसे ज़रूर ले सकते हो, ज़मीन ज़रूर ले सकते हो, लेकिन उसकी लड़की को या घर वालों को किसी को भी हाथ नहीं लगा सकते हो। ये बोलने के बाद नागेश्वर सबको वहाँ पे डरा के धमका के भगा देता है। फिर दूसरे सीन में हम देख पाते हैं सारा यहाँ पे नागेश्वर की प्यार में पड़ चुकी थी बहुत ही अच्छे तरीके से। फिर हम देख पाते हैं यहाँ पे सारा बताती है तुम ये काम धंधा छोड़ दो, हम लोग अलग तरीके से रहेंगे और बहुत ही अच्छे से जीवन यापन करेंगे। लेकिन यहाँ पे नागेश्वर बताता है कि वो ज़रूर करेगा लेकिन अभी के लिए वो नहीं कर सकता। फिर दूसरे सीन में हम देख सकते हैं कि नागेश्वर यहाँ पे निकल जाता है उस डॉक में जिसके बारे में उसको पहले पता चला था। वहाँ पे बड़ा सा टिप मिला था कि यहाँ पे बहुत सारा सोना है, तो यहाँ पे वो पहुँच जाता है कंटेनर के अंदर। वहाँ पे सारा माल किसी तरीके से निकालने का कोशिश करता है और हमें फिर ये भी दिखाया जाता है कि वहाँ पे किस तरीके से वो सोना भी चुरा के ले जाता है। लेकिन किसी तरीके से उनका दो आदमी वहाँ पे पकड़ा जाता है और नागेश्वर राव उन दोनों को वहाँ पे छोड़ने नहीं वाले थे, उन लोगों को भी वो बचाने वाले थे। वो वहाँ पे दोबारा पहुँच जाते हैं और अपने दोनों बंदूकों के साथ और अपने यहाँ पे मास्टर स्किल के साथ सबको वहाँ पे डरा के धमका के मार के वहाँ से निकल जाते हैं। फिर ये बात पता चलता है उस ज़मींदार को। ज़मींदार ये सारा कहानी और एक खबर पुलिस वालों को यहाँ पे दे देता है अच्छे तरीके से उसको पकड़ने के लिए। फिर हम ये भी देख पाते हैं वहाँ से निकलने के बाद ये नागेश्वर राव पहुंच जाता है उस लड़की से मिलने के लिए और शादी करने के लिए और ये स्टेट छोड़ के कहीं और जाने के लिए। लेकिन तभी देखते हैं वो लड़की वहाँ पे स्टेशन में वेट कर रही होती है और नागेश्वर वहाँ पे पहुँच जाता है। फिर हम दूसरे सीन में ये देख पाते हैं कि ट्रेन से बहुत सारे पुलिस और यहाँ पे ज़मींदार का लड़का भी आ जाता है और तभी नागेश्वर समझ जाता है ये सारा कुछ किया कराया है ये ज़मींदार का ही। तभी हम देख पाते हैं सारा अब बताती है कि किस तरीके से अगर उसका शादी नागेश्वर से ना हो पाए तो उसके घर वाले किसी और से, किसी से भी उसका शादी करवा देगी। इससे वो खुश नहीं है और तभी वो ट्रेन लाइन में कूद के अपनी जान दे देती है और ये सारा कुछ नागेश्वर के ही सामने होता है। इससे नागेश्वर बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है और उसी वक्त उसको 14 साल का भी जेल में भर दिया जाता है। 14 साल के लिए उसको जेल में डाल दिया जाता है। ये सारा कहानियाँ यहाँ पे पुलिस ऑफिसर बताते हैं उनके सामने और बताते हैं बस यहीं पे कहानी ख़त्म हो गई होगी, लेकिन नहीं, वो बताते हैं कि यहाँ पे एक वो पुलिस स्टेशन के अंदर रहते हुए लॉकअप में एक पुलिस उनको बताते हैं कि तुम्हें यही खाना पड़ेगा, लेकिन नागेश्वर राव को उनको मांस खाना है। लेकिन नागेश्वर बताते हैं नहीं, मैं यहाँ पे नहीं खाऊंगा, कल घर जाके खाऊंगा। लेकिन वो इतना फुर्तीला था और इतना अच्छा तरीके से वो ट्रेंड था कि वो इतना लंबा एक पुलिस स्टेशन का दीवार या फिर जेल का दीवार वो फांद के जेल तोड़ के वो बाहर निकल जाता है। ये पूरा होश उड़ा देता है सभी का क्योंकि ये ओलंपिक का भी रिकॉर्ड टूट जाता है इस हिसाब से। तो हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग बताते हैं कि ये पीएम के ऊपर एक मैसेज आया है, उनके ऊपर भी कुछ हो सकता है, इसीलिए वो सारे लोग पीएम के हाउस में चले जाते हैं। ये बात जानने के बाद पीएम हाउस में अच्छे तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटी टाइट कर दिया जाता है। दूसरे ही दिन सुबह में यहाँ पे पीएम बाहर निकल जाती है और यहाँ पे दिखाया जाता है केटरर ऊपर जा रहा होता है कि उसको पीएम की तरफ से ऊपर खाना पहुँचाने के लिए बोला गया है। लेकिन तभी वो ऊपर आ जाता है, वहाँ पे बताता है पीएम तो है ही नहीं, फिर कौन ऑर्डर कर रहा है। फिर जाके पता चलता है पीएम तो ऊपर है। फिर वो दोबारा से वो कॉन्वॉय रुकवाते हैं और जाके देखते हैं लेकिन वहाँ पर भी पीएम है। इसका मतलब वो अंदर कौन हो सकता है। फिर पता चलता है हम लोगों को एक सीन में कि वो और कोई नहीं नागेश्वर राव है, वो सिर्फ एक रुमाल चुरा के जाता है वहाँ से। यहाँ पे सारे पुलिस ऑफिसर कंफ्यूज थे, ये सोच रहे थे कि ये बंदा आया तो आया कैसे अंदर। फिर वो लोग फ्लैशबैक में जाते हैं और सोचने का कोशिश करते हैं और तभी पता चलता है जो यहाँ पे शास्त्री आया था यहाँ पे
पीएम के हाउस में, तब उसको जो गाड़ी में ड्राइवर लेने आया था वही शायद वो हो सकता है। तभी उन लोगों को पता चला वो आदमी है नागेश्वर राव, जो उन्हीं के साथ मिल के बैठा हुआ था वहाँ पे और सारी बातें वो सुन रहा था और सब कुछ के अंदर ही वो इन्वॉल्व था। पीएम हाउस के अंदर भी वही गया था उसी तरीके से। ये बात जानने के बाद पीएम ने सारे ऑफिसरों को अच्छे तरीके से वहाँ पे क्लास लगा डाला और बता डाला कि उस आदमी को पकड़ना ही पकड़ना है, उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। फिर दूसरे सीन में हम देख पाते हैं उनमें से एक ऑफिसर पहुंच जाते हैं स्टुअर्टपुरम में और वहाँ पे जाके अपना भेस बदल के वो उसी मास्टर के घर जाके उठते हैं और वहाँ पे जाके वो उनसे पूछते हैं कि नागेश्वर राव है कौन। फिर वो बताते हैं मास्टर कि नागेश्वर राव वो इंसान है जो इस गांव का भला किया है। इस गांव को बच्चों को शिक्षा देने के बाद भी उन लोगों को पढ़ाना खिलाना सब कुछ नागेश्वर राव ने ही किया है। तो फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि नागेश्वर राव अभी जा रहा है एक बात सुन के कॉलेज में, जहाँ पे उसको पता चलता है कि जिस बच्चों को उन्होंने पढ़ाया लिखाया बड़ा किया वो लोग आज चोरी कर रहे हैं। फिर उन लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से पीटते हैं वहाँ पे जाके। तब पता चलता है कि वो लोग स्टुअर्टपुरम से होने के कारण उन लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, इसलिए उन लोगों के पास कोई चारा नहीं बचा है। फिर बताया जाता है हम लोगों को कि किस तरीके से यहाँ पे वो सारे लोग इकट्ठा होते हैं और ये काम छोड़ने के लिए एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट करने का प्लानिंग करते हैं। वो सोचते हैं कि एक गुलाम लगाया जाएगा, एक फैक्ट्री खोला जाएगा यहाँ पे तम्बाकू का। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पे पकड़ा गया था नागेश्वर को, उनको पकड़ने के बाद उनसे यहाँ पे पूछा गया था कि सारा सोना किधर है, लेकिन वो बताता नहीं है चोरी का सोना किधर है। फिर दूसरे सीन में 14 साल बाद हमें दिखाया जाता है कि नागेश्वर को ये पता चलता है सारे बच्चों को पकड़ लिया गया था और उन लोगों को पकड़ के पूछताछ किया जा रहा था कि सोना किधर है, लेकिन कोई भी बच्चा बोलने को यहाँ पे तैयार नहीं था। लेकिन तभी उन लोगों का बहन को वहाँ पे ले आया गया। सारे बच्चों को यहाँ पे बुरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था और सबको वहाँ पे आखिर में मार दिया जा रहा था। और किसी तरीके से ज़मींदार के लड़के ने वहाँ से उन लोगों से ये बात जान लिया कि सोना कहाँ है और सोना वो लोग निकाल लेते हैं वहाँ से। और फिर दूसरे सीन में हम ये भी देख पाते हैं कि इस तरीके से नागेश्वर को ये सारी बातें पता चलता है और वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। फिर नागेश्वर राव जेल तोड़ के वहाँ से भाग जाता है 400 जेलर के सामने से। वहाँ से जाके वो पहुँचता है उस फैक्ट्री के अंदर जहाँ पे ज़मींदार और उसका लड़का वहाँ पे थे और वहाँ पे जाके वो मौत का तांडव कर देता है, सबको वहाँ पे मार के वो गिरा देता है। लेकिन नागेश्वर उस ज़मींदार को नहीं मारता है, उसको बताता है जिस दिन मेरा फैक्ट्री बनेगा उसी दिन तेरा मौत भी होगा। फिर दूसरे सीन में हम देख पाते हैं नागेश्वर उस ज़मींदार को छोड़ तो दिया, लेकिन ज़मींदार फिर भी नहीं सुधरता है। ज़मींदार दूसरे ही दिन आ जाता है पुलिस स्टेशन में और सारे गाँव वाले के ऊपर यहाँ पे डुप्लीकेट चार्जेस लगाने लगता है, सबको अंदर डालने का कोशिश करता है। लेकिन नागेश्वर भी अपने दिमाग से वो सारे वहाँ पे सबके ऊपर गन पाउडर छिड़क देता है और बताता है अगर कोई भी एक भी गोली चलाता है वहाँ पे सब कोई मौत के घाट उतर जाएंगे। इसी के कारण वहाँ पे कोई भी कुछ नहीं कर पाता है और नागेश्वर भी अपने तेज़ दिमाग के साथ वहाँ से निकल जाता है। लेकिन वहाँ पे वो ज़मींदार अपना दिमाग चलाते हैं और बताते हैं कि वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर के साथ वहाँ पे नागेश्वर का पुराना एक दुश्मनी है, जिसके वजह से इसको वो काम में ले सकता है यहाँ पे। फिर दूसरे सीन में हम ये देख पाते हैं कि नागेश्वर अपनी बचपन के दोस्त के साथ शादी कर लेता है और अभी प्रेजेंट डे में हमें दिखाया जाता है वो लड़की अभी माँ बनने वाली होती है, उसको छुपाया गया है क्योंकि पुलिस आने वाला होता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है पुलिस भी यहाँ पे पहुँच चुका होता है और सबको यहाँ पे गिरफ्तार करने लगता है। और तभी वहाँ पे आ जाती है एक पॉलिटिशियन, वो वहाँ पे आके सबको सामने उस पुलिस ऑफिसर को डरा के वहाँ से भगा देता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो पहुँच जाती है उस जंगल में, नागेश्वर को बताती है कि तुम अगर सरेंडर कर दो तो मैं इस गाँव का भला कर सकता हूँ। वो अपनी तरफ से सबका भला करना शुरू कर देता है। गांव में अच्छे तरीके से सब कुछ यहाँ पे मेंटेन होने लगता है, वहाँ पे बिजली भी आ जाता है। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है वो पुलिस ऑफिसर भी यहाँ पे दूसरी तरफ नागेश्वर का टीम को और नागेश्वर को मारने के लिए यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे प्लानिंग करने लगा था। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे दूसरी तरफ वो लड़की वहाँ पे पहुँच जाती है अपने 2 बच्चों के साथ उस जंगल में और नागेश्वर को बताती है कि तुम्हें अभी सरेंडर करना होगा क्योंकि अभी वो सब कुछ यहाँ पे हो चुका है, गाँव भी अच्छे तरीके से फल फूल रहा है। फिर वो लड़की आती है वह सभा में और बताती है कि वो आने के लिए मना कर दिया है, लेकिन वो लड़की टूट के बता देती है कि नागेश्वर कहाँ है। फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि सारे पुलिस ऑफिसर्स मिलकर नागेश्वर के पीछे लग चुके हैं बुरी तरीके से। नागेश्वर को यहाँ पे पकड़ने की पूरी कोशिश किया जा रहा है। इसके वजह से वहाँ पे दूसरी तरफ हमें ये भी दिखाया जाता है कि सबसे पहले ही यहाँ पे जो आदमी यहाँ पे आया हुआ था पुलिस ऑफिसर, वो सब कुछ जान चुका था और ये सारी बातें वो पीएम के सामने रख रहा था। फिर दूसरे सीन में हम ये देख पाते हैं कि यहाँ पे नागेश्वर के दोस्तों के साथ उनको हमें बुरी
तरीके से पीटा जा रहा था। नागेश्वर कुछ डिलीवरी करने जा रहा था तो वो माल उसको पहुंचाना ही था पैसों के लिए। फिर दूसरे सीन में हम ये भी देख पाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे वो सारे लोग मिलके नागेश्वर को पकड़ लेते हैं। नागेश्वर को पकड़ने के बाद उसको बताता है कि तुम्हारा ये जो फैक्ट्री का सपना था वो सपना ही रह जाएगा, क्योंकि मैंने तरफ से वो कैंसिलेशन का ऑर्डर भी दे दिया है, वो कैंसिल हो भी चुका है। दूसरी तरफ यहाँ पे वो रिंग बजता है ज़मींदार के फ़ोन में, और तभी यहाँ पे वो ज़मींदार उस फ़ोन को पिकअप करता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पे पीएम की तरफ से उसको बताया गया है कि ये फैक्ट्री बनेगी और उसका भी अप्रूवल उसको मिल चुका है। तब यहाँ पे नागेश्वर बताता है तुम्हारा सीएम के पास जाने से पहले ही मैं पीएम के पास जा चुका हूँ और उनसे ये परमिशन भी यहाँ पे मैं मान चुका हूँ और मुझे परमिशन भी दे दिया गया है। फिर नागेश्वर बताता है कि आज ही तुम्हारा आखिरी दिन है, तुम्हें मैं आज ही मारूंगा, क्योंकि मेरा फैक्ट्री का आज ही ओपनिंग होने वाला है। फिर दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पे बहुत ही घमासान युद्ध होने लगता है। यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे बुरी तरीके से मर जाते हैं और यहाँ पे ये भी दिखाया जाता है कि नागेश्वर किस तरीके से उस ज़मींदार को भी यहाँ पे बुरी तरीके से मारने में सक्षम होता है, लेकिन यहाँ पे उसको भी बहुत बुरी तरीके से गोली लगा हुआ रहता है, लेकिन वो मरने का नाटक कर रहा होता है। तभी वो पुलिस ऑफिसर सामने आते ही पुलिस ऑफिसर को भी वहीं पे वो मार डालता है। यहीं पे नागेश्वर के सारे गांव वाले पहुंच जाते हैं उस फैक्ट्री के अंदर। तभी देखते हैं कि नागेश्वर बुरी तरीके से घायल है। नागेश्वर को किस तरीके से वहाँ पे संभाला जाता है और सबको यहाँ पे टूट जाते हैं नागेश्वर को इस हालत में देखने के बाद। और इसी तरीके से हमें बताया जाता है किस तरीके से एक ट्रू स्टोरी यहाँ पे बेस हुआ था यहाँ पे आंध्र प्रदेश के स्टुअर्टपुरम में, और ये स्टोरी पूरी तरीके से एक ट्रू स्टोरी है। सो दोस्तों, ये मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा नीचे ज़रूर से कमेंट में बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। नीचे कमेंट में ज़रूर से बताइए कि वीडियो कैसा लगा।